नमः शिवाय जी। देखिए, एक और अनुभव आपसे शेयर करती हूँ। मैं 2012 में मेरे साथ बहुत ही दुखद ट्रेजरी हुई, जो मेरे को जानते हैं उनको पता है। तो मैं उस टाइम अपने बच्चों के साथ दिल्ली में थी और मेरे हस्बैंड घर आए थे। तो वो घर में थे अकेले। 18 मार्च की बात है ये, 2012 में। बिल्कुल स्वस्थ थे। घर से दिल्ली से पूरा ट्रीटमेंट, शुगर के पेशेंट थे वो, पर दिल्ली से पूरा ट्रीटमेंट उनका हुआ था और पूरा चेकअप था। कोई उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जो भी बॉडी ऑर्गन जो थे उनके सब बिल्कुल स्वस्थ थे, कहीं कोई डैमेज नहीं था शुगर की वजह से। जैसे होता है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी कमी नहीं थी उनको। तो घर आए, वो घर में रहे, शादियां शुदियां अटेंड की उन्होंने। मैं बच्चों के साथ थी। मेरे बच्चे दिल्ली, विवा जॉब कर रही थी, शंकी भी, दोनों दिल्ली थे। तो मेरे थोड़ा काम था दिल्ली में, इसलिए रुकी थी। तो क्या कहते हैं, फिर मैं वो घर आ गए थे। और घर आ गए थे तो 18 तारीख की बात है ये। उस दिन एकादशी थी, मेरे एकादशी का व्रत था। मेरे से बात की उन्होंने। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चला हुआ था। तो मैंने बोला, मेरे एकादशी का व्रत होता है ना, जैसे आपको पता ही है कि डिनर नहीं करते हैं उसमें। तो मैं दूध लिया, मैं सो गई। और मैंने बोला, मेरे को फोन नहीं करना, मैं सुबह खुद करूंगी अब आपको। बोले थे ठीक है। वो मैच देख रहे थे। तो मैं सो गई। सोने के बाद मैं सुबह जब उठी, तो सुबह भी मैं उठी, मैं लगी नहाने धोने। सुबह मैंने जाना था वहाँ डीसी ऑफिस दिल्ली में। तो बच्चों का था कोई लाइसेंस का काम। तो क्या कहते हैं, नहाए धोए हम, फिर उधर ही निकल गए। हमने उनको फोन ही नहीं किया, जबकि सुबह मैं रोज करती थी उनको फोन। उस दिन मैंने किया ही नहीं फोन। मैं निकल गई डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस पहुंची मैं, तो मेरे को 7:30 पौने 8 बजे के करीब, 8 बजे के करीब फोन आता है घर से कि इस तरह से ये बीमार हो गए, आप आओ, ये वो। फिर मेरे को धीरे धीरे मतलब बताया तो नहीं, मतलब मेरे को खुद ही वो ऐसे फील हो रहा था कि कुछ हो तो नहीं गया, क्यों इस तरह से मेरे को बुलाया जा रहा है। तो मैंने क्या कहते हैं, फिर पूरा ये पूछ लिया अपने मामा जी के बेटे से कि मेरे को बता दो भाई जी क्या हुआ है। फिर उन्होंने बोला, तू खुद आ जा, खुद देख ले। उन्होंने इस तरह से बोला। तो मेरे को फिर पूरी फीलिंग हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैं वहीं गिर गई। बच्चों ने उठाया, अपनी गाड़ी थी। तो बच्चों को बोला मैंने, नहीं अपनी गाड़ी में नहीं, हम जाएंगे। मतलब पागल हो गई मैंने बोला टैक्सी करो, अपनी गाड़ी में नहीं जाना। हम टैक्सी में चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ मेरी बहन आई, वहां से वो ले आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस दिन से ये मतलब सोचती रही कब तक, 2020 तक, 12 से 2020 तक एक कीड़ा मेरे दिल में था। वो कीड़ा था कि मैं अगर वहां होती मैं उनको बचा लेती, मैं वहां होती तो मैं बचा लेती। 20 तक मैंने ये गिल्ट ऐसा पाला हुआ था अपने अंदर कि भाई जो नहीं जा रहा था किसी भी हालत से नहीं। मैं अपने आप को दोषी ठहरा रही थी कि मैंने क्यों छोड़ा अकेले, मैं क्यों नहीं साथ गई, मैं क्यों नहीं साथ गई। मेरे को कुछ भी रोना आता था या मेरे ऊपर कुछ भी होता था तो मैं ये बोलती थी, हाय मेरे साथ ठीक हो रहा है, मैंने खुद ही किया अपने लिए ये। मैं खुद नहीं गई उनके साथ। मैंने ये वो मतलब अपने लिए सोच रखी हुई थी अपने मन में, जो कि बहुत ही गलत सोच थी। तो क्या हुआ उसके बाद 20 में 17 में मैंने एक छोटा सा डॉगी लिया। छोटा सा डॉगी लिया। उस डॉगी का नाम हमने मैक्स रखा। तो मैक्स इतना प्यारा था, मेरे को उसके साथ काफी अटैचमेंट हो गई। इतना प्यार हो गया उससे ना, उस कुत्ते से, इन बच्चों से भी ज्यादा मैं उसकी केयर करने लगी। तो कोरोना में 20 में क्या हुआ, तो मैं घर चली गई। फिर ऊपर से नीचे आने को मुश्किल हो गया, मैं फंस गई घर में। कोई महीना 1.5 महीने में घर में रह गई। सीजन तो नहीं था, मई का महीना था, मई का टाइम था। तो आने जाने की सुविधा नहीं थी। और फिर मैं घर में थी 1.5-2 महीने, और वो भी मेरे साथ घर में था चौथ में। तो क्या कहते हैं, वो दिन को हम सो गए, मैं सो गई। वो जब बस में सोती थी ना, तो वो आके मेरे पैर के पास सो जाता था। मैं भी किचन में ही सो गई जहाँ मेरे हस्बैंड सोते थे, जहाँ वो एक्सपायर हुए थे। मैं उसी गद्दे पे सोई हुई थी और वहीं उसी जगह पे वैसे ही सोई हुई थी। तो
वो कुत्ता आता है और वो मेरे पैर के पास सो जाता है, तो मेरे को फील हो रहा है कि ये मेरे पैर के पास सो गया। तो हम सो गए, कोई 11-1 बजे सो गए। सोने के बाद क्या हुआ कि 2-2:30 बजे के करीब वो कुत्ता मेरे मुंह के पास आता है और फिर वो ऐसे करता है जैसे आदमी करता है ना, मतलब इस तरह से वो कर रहा है जोर जोर से। तो मैंने ऐसे देखा और वो मैक्स है। मैंने बोला मैक्स क्या है मैक्स, और वो आंखें ऐसे कर रहा है। फिर मैंने विभा को फोन किया फटाफट के, क्या हुआ विभा देखो। तो उसने कहा कहते सांस दो अपना, ये करो। मैंने नहीं देखा ये कुत्ता है क्या है, मैं अपना सांस दे रही हूँ, उसको गोदी में कर रही हूँ, पता नहीं किस किस तरह से उसको वो कर रही हूँ कि भाई। फिर विभा बोलती है क्यों कोई एलर्जी वाली दवाई होगी आपके पास, सिट्राजिन वगैरह वो दे दो। मैंने सिट्राजिन दी, उसको पिलाई, मतलब हर तरह से मैंने कोशिश की उसको बचाने की ना। 3-4 घंटे तक मैं उसके ऊपर पूरा मतलब ऐसे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे घर का आदमी है, मतलब इस तरह से उसका वो कर रही थी मैं। तो मैंने काफी कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं बचा सकी। तो अच्छा, फिर जब वो चला गया, जाने के बाद ऐसे हो गया, मैंने एक नया व्हाइट टॉवल था उसमें लपेटा और ले गई और दबा दिया उसको। फिर दबाने के बाद में 1 हफ्ता तक तो उसमें रही, शौक में रही कि क्या है, मैं नहीं बचा सकी। फिर बाद में मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा देखो अगर मैं लाला जी के साथ भी होती घर में और उनको भी ऐसे होता, ये भगवान ने मेरे को ना ये एक सबक सिखाया। मैं अपने अंदर ये गिल्ट पाल रही थी क्योंकि जो चीज हमारी नहीं होती ना हम उसको नहीं बचा सकते। मेरा कहने का निष्कर्ष ये था कि जो चीज हमारी नहीं होती उसको हम कैसे नहीं बचा सकते। अपने अंदर गिल्ट नहीं पालना चाहिए, ये गिल्ट हम अपने आप को ही खराब करते हैं। और ये मैंने जो गिल्ट 8-10 साल पाला, मैंने अपने को बीपी की बीमारी ले ली, मैं बीपी की दवाई खाती हूँ अब। इसलिए मैं ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई जो भी होता है उसको कभी अपने ऊपर भी नहीं लेना कि मैंने ये किया, मैं ये नहीं कर सकी, मैंने वो नहीं किया। हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब है हम कठपुतलियां हैं, होना वो है जो उसको मंजूर है। इसलिए अच्छी सोच रखो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार रखो, किसी के प्रति गलत मत सोचो, ऐसे भी मत सोचो। बदले की भावना तो कभी रखनी नहीं चाहिए, मेरा सबसे पहला काम ये है। किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि वो आपके ही ऊपर कभी ना कभी लागू हो जाएगा। अच्छी सोच रखेंगे तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नमः शिवाय जी, ध्यान रखना अपना